फ्रेंड्स, वेलकम टू डेनियल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अगले सेल ऑर्गेनल के बारे में, जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म है क्या? सबसे पहले साइटो मीन्स क्या होता है? तो साइटो जो वर्ड है वो आया है साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसे याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, व्हाट वी कॉल स्टडी ऑफ सेल। तो हम उसे बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी से ही ये वर्ड आया है साइटो। अब जो वर्ड है साइटोप्लाज्म, तो साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। फ्लूइड आप वाटर भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कहाँ होता है? जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है उसके बीच में। स्ट्रक्चर देखिएगा जरा साइटोप्लाज्म का, कुछ ये तरीके से होता है। ये बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो, और ये इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके बाद कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं और फिर बाकी का स्ट्रक्चर है आगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। मेन जो अभी हमें जानना है कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वो यहाँ, ये बाहर की लेयर सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर की लेयर न्यूक्लियस, और इसके बीच का जो ये पोर्शन है इसमें ये फ्लूइड पूरा प्रेजेंट होता है, जिसे हमने बोला है साइटोप्लाज्म। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस filled with a translucent jelly-like fluid which we call cytoplasm, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बीच का वो सारा स्पेस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जो कि एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, अब हम वो देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, सो अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म में क्या क्या भाग ऐसे हैं जिससे वो मिलके बना है। पहला इसमें आता है साइटोसॉल, दूसरा है साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन, तीसरा है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, और फोर्थ आता है ऑर्गेनेलीज। तो साइटोसॉल में क्या होता है? साइटोसॉल होता है फ्लूइड, और आप इसको बोल सकते हो वाटर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब इकट्ठा होके एक फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। वो फ्लूइड होता है साइटोसॉल, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेकंड है साइटोस्केलेटन विथ मोटर प्रोटीन। साइटोस्केलेटन नाम से पता चल रहा है, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब एक तरह का ढांचा, जो कि एक फ्रेमवर्क देता है साइटोसॉल को। और ये जो मोटर प्रोटीन होती है, इसका काम होता है साइटोसॉल को, मतलब ये जो जेली लाइक फ्लूइड है, जो पानी है, इसको बहने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक धागे की तरह, ठीक है, इतने पतले पतले और ऐसे स्ट्रक्चर होता है उनका, एकदम धागे जैसा। ये आते हैं इसके अंदर साइटोस्केलेटन में, जो कि साइटोसॉल को मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। थर्ड आता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आते हैं लिपिड, प्रोटीन, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैंने अभी आपको बताया। पिगमेंट्स होते हैं जैसे
छोटे 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 पिगमेंट जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब जैसे मेलानिन पिगमेंट, आपको एग्जांपल दूं, मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट हमारी ह्यूमन बॉडी में हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी का जो कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो हमारा कलर होगा डार्क, अगर बॉडी में मेलानिन पिगमेंट कम है तो हमारा कलर होगा व्हाइट। हमारा कलर बेसिकली मेलानिन पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो कुछ इस तरह के पिगमेंट्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज में आते हैं स्मॉल ऑर्गन्स। अब हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए ऑर्गन हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन करता है, ठीक है। ब्लड को हमारी बॉडी में पहुंचाता है थ्रू आर्टरीज, वीन्स, ठीक है, इन सबकी हेल्प से। अब एक और एग्जांपल बताऊं तो किडनी क्या करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। एग्जाम्पल किडनी, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ये ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनेलीज में कुछ इसी तरह के छोटे छोटे ऑर्गन्स आते हैं जो कि सेल को हेल्प करते हैं आगे फंक्शंस बनाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आएंगे इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो हम साइटोप्लाज्म की तरह आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके साइटोप्लाज्म बना है, एक कोशिका द्रव्य बना है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो पहला, साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या है? साइटोप्लाज्मिक साइट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है एनर्जी का। इसमें एनर्जी बनती है और एनर्जी यूज होती है हमारी बॉडी के थ्रू। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें एनर्जी का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। फिर उसमें जाके बनता है पायरुविक एसिड और जिससे सेल को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। सेकेंड है स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स। ये बायोकेमिकल्स का स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस हम किसे बोलते हैं? एक ऐसा घर जिसमें काफी सारी चीजें मिलके इकट्ठी हुई हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है स्टोर हाउस। तो इसमें क्या है? जैसे मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं? बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, जिससे ये मिलके बना है। थर्ड, बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन इट गिव्स शेप एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। मैंने इसका एक कंपोनेंट आपको बताया था, साइटोस्केलेटन, जो कि एक साइटोप्लाज्म को प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। इट गिव्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, और जो कि मिनरल्स का मूवमेंट भी करवाता है। मूवमेंट मतलब साइटोसॉल हमने देखा था, जिसमें क्या हो रहा था? मिनरल्स का, लिपिड्स का, प्रोटीन का, सबका मूवमेंट हो रहा था। प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनेलीज। जो भी ऑर्गेनेलीज इसमें आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स जो भी इसके अंदर आ रहे हैं, उन सबको एक प्रॉपर स्पेस देता है जिससे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सुटेबल एनवायरनमेंट देता है। लास्ट, मोस्ट प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन साइटोप्लाज्म। बहुत सारा प्रोटीन ऐसा होता है जो कि सिंथेसाइज होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोटीन राइबोसोम्स में भी सिंथेसाइज होता है, बट साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ये सारे थे साइटोप्लाज्म के फंक्शंस। ओके, तो सम पॉइंट्स टू रिमेम्बर साइटोप्लाज्म में यही है कि जो बार बार मैं सेल ऑर्गेनल्स बोलती रहती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब आते हैं ट्रोपोप्लाज्म में। जैसे कि साइटोप्लाज्म में 2 टाइप्स हैं, हाइलोप्लाज्म और सेकंड ये ट्रोफोप्लाज्म, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है ट्रोफोप्लाज्म, इसमें ही सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम आगे पढ़ने वाले, तो ये सब साइटोप्लाज्म के ही पार्ट्स हैं, उसी में ये सब आते हैं। नेक्स्ट चीज, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज में ये बहुत बार पूछा जाता है कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं।
तो साइटोलॉजी आपको याद रखना है। और साइटोप्लाज्म का नाम आते ही सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि इट्स अ फ्लूइड जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है। जितने भी वीडियोस अभी आ रहे हैं एक एक टॉपिक क्लियर होता जा रहा है। सेल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारे इसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। लास्ट में इसके सारे एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं, वो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे अगर आपने ये देखा होगा तो, ये सारे सिस्टम ऑर्गन सिस्टम्स आपने पढ़े होंगे तो। सो प्लीज सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझिए। इन सब के बेसिस पे ही आगे हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।